पंचायत। यह कहानी है बहू बनी लक्ष्मीबाई। यदि आप जुगल पंचायत के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं जुगल पंचायत। क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हैं? सासू माँ ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू तुम इतनी जल्दी चाय लेकर के आ गई? मैं तो अभी नहा करके और पूजा करके बैठी हुई हूँ अभी। तुम्हें कैसे पता? माँ आपको देर हो रही थी तो मुझे लगा कि चाय मैं ही दे आती हूँ। मैंने तो तुमको मना किया है ना कि मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। जब भी आओ मुझसे पूछ करके आओ, लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं, बस चली आई उठा करके मुंह। वो मैं सासू मैं वो क्या वो मैं चाय देने आई थी सासू माँ। चाय तो मैं खुद भी मंगा सकती थी ना बहू तुमसे, फिर तुम क्यों लेकर के आ गई? सासू माँ आइंदा से मैं ध्यान दूंगी। ठीक है ये बताओ तुमने अपने पापा को चाय दी? नहीं माँ उनको मैंने चाय नहीं दी। मैं जैसे ही कमरे में गई तो दरवाजा बंद था और मैंने एक दो बारी खटखटाया भी, पर किसी ने खोला ही नहीं। बस जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी कि जैसे ससुर जी किसी को डांट रहे हों। अब ना जाने किसको डांट रहे थे। मतलब कि तुम कान लगा करके सुनती हो सबके कमरे में जा जा करके? हाँ ये कोई तरीका है तुम्हारा? बहू हो बहू की तरह रहो, समझी? ठीक है माँ जी, मुझे यहाँ के तौर तरीके अभी सही से समझ में नहीं आए हैं, इस वजह से मैं कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। पर मैं कान लगा करके किसी की बातें नहीं सुनती हूँ। मैं तो सिर्फ सबको खाना नाश्ता टाइम टाइम से चाय देना सबके लिए करती रहती हूँ। हाँ हाँ बहू ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे चाय लाओ और जाओ अपना काम करो। मुझे यहाँ पर कोई समझता ही नहीं है, पता नहीं क्यों सब अपने अपने रुख में रहते हैं। सबके मिजाज बदले हुए हैं, सब परेशान हैं, टेंशन में हैं। पर क्या बात है कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। शायद मुझे उस लायक अभी समझा नहीं जाता इस घर में। मैं रहूंगी कारभार संभालूंगी तब सब लोग समझने लगेंगे मुझे भी इस घर में। माँ माँ क्या कर रही हो? अरे बेटा बहू चाय दे करके गई है, पी रही हूँ। क्या करूँ दिन रात टेंशन में रहती हूँ अपनी बड़ी बेटी के, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। माँ परेशान मत हो, समय आते सब सही हो जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं, दीदी को इतना बुरा ससुराल मिल गया और इतने बुरे जीजा जी हैं। हाँ हाँ ये बात मैंने बहू से नहीं बताई है और सबको मना भी कर दिया था कि बहू के कान में भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारी बेटी को बहुत ज्यादा कष्ट है दुख है और हमारा दामाद अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ माँ मैंने तो कुछ भी नहीं बताया भाभी को, और तो और मैं पास में ही नहीं बैठती हूँ, कहीं कुछ मुंह से निकल ना जाए मेरी बातों बातों में, इसलिए मैं भाभी के पास ही नहीं रहती हूँ। हाँ बेटा सही करती हो, अब क्या करें, तेरी दीदी के भाग्य में ऐसा सब लिखा था इसलिए यह सब मिल रहा है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब शादी के बाद वही उसका घर और वही उसका पति है, अच्छा हो बुरा हो अब पति तो पति ही है, वहीं गुजारा उसको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो माँ क्यों गुजारा करना पड़ेगा, हम उसको अपने घर भी तो ला सकते हैं, यहाँ भी तो रह सकती है ना। देखती नहीं हो समाज कितना बातें बनाता है, वैसे तो सुकून है नहीं जिंदगी में, फिर तो और सारी बातें बनाएगा, हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। देखना जीने नहीं देता है ये समाज। तो समाज की वजह से हम अपनी बहन बेटी को कष्ट में रखें, अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? समाज थोड़ी ना होगा ना, वो तो हम सोचेंगे हमारी बेटी है बहन है। अरे बेटा तू अभी समझदार नहीं है, एक बार बेटी की शादी हो जाती है उसके बाद वहाँ से उसकी अर्थी ही निकलती है, डोली जाने के बाद और कुछ नहीं निकलता, ना ही बेटी को वापस लाते हैं। क्या माँ आप भी ना? हाँ बेटा अभी तू समझदार नहीं है, जब समझदार हो जाएगी तो खुद समझने लगेगी। तो क्या जब मेरी शादी हो जाएगी मुझे भी इतना बुरा परिवार मिलेगा, इतना बुरा हस्बैंड मिलेगा, तो मेरा भी आप साथ नहीं दोगी? मुझे भी जीते जी मरना ही पड़ेगा। नहीं बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है, मैं तो चाहती हूँ तुझे बहुत अच्छा घर मिले, अब बहुत अच्छा देख दाख के सब कुछ करेंगे, तेरी शादी ऐसे नहीं करेंगे। हाँ हाँ बड़ी दीदी की शादी तो तुमने ऐसे ही कर दी, ना देखा ना सुना, बस कर दिया अपने रिश्तेदारों के चक्कर में आकर के। कान खोल कर सुन लो माँ, रिश्तेदार किसी के सगे नहीं होते हैं और रिश्तेदार ही हमें बुरा रिश्ता बताते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं, इसलिए खुद के बल पे रहना, किसी के भरोसे मत रहना। हाँ हाँ बेटा एक बार गलती हो गई है, अब दोबारा से नहीं होगी, हम खुद जाएंगे लड़का देखने तेरे लिए। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ किचन पर, देखती हूँ भाभी ने क्या बनाया है। हाँ हाँ जा।
और ध्यान में रहे, कोई बात यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और उसको टिंगू को भी मना कर देना। पापा को तो मैंने मना ही कर दिया था, वो तो दरवाजा लगाकर अंदर ही रहते हैं और क्या करेंगे, चिंता में डले रहते हैं। अरे ये क्या, इनके फोन में रिंग आ रही है। देखती हूँ किसकी कॉल आ रही है। यहाँ कब पर कोई है ही नहीं, उठा ही नहीं रहे हैं। हेलो भैया, जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। अरे क्या हुआ? मैं भाभी बोल रही हूँ। नंदिनी बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे नहीं भाभी, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ बहुत बुरे लोग हैं, मुझे यहाँ से लेकर जाइए। भैया से कह देना कि मुझे यहाँ से लेकर जाएं। और अब मैं यहाँ ससुराल में एक भी दिन नहीं रह सकती। अगर रखा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जल्दी ले जाइए मुझे यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाना, और मैं आपके भैया को भेज दूंगी आपको लेने के लिए। ऐसे लोगों के बीच आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आत्महत्या करने की तो कभी सोचना ही मत। अभी आपका पूरा परिवार है, हम हैं, आप हमारे साथ रहेंगी। पर पहले पूरी बात बताइए तो कि क्या हुआ है। अरे भाभी, आपसे क्या बताऊं, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करते हैं, ना ही मेरी एक भी केयर करते हैं। और तो और उनका कहीं दूसरी जगह अफेयर है, तो वो वहीं पर बात करते हैं, मेरे यहाँ आते तक नहीं है। और पी करके रोज मुझे मारते हैं बहुत ज्यादा। हे भगवान, ऐसी दुर्दशा कर दी है मेरी ननद रानी की। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसे जानवर इंसान के साथ रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तुम किससे बातें कर रही हो? ठीक है, मैं अभी कॉल रखती हूँ। ठीक है भाभी, पर जल्दी ही भेजना। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बताओगी कि क्या हुआ है? और तुमने मेरा फोन क्यों उठा लिया? अरे तुम्हारा फोन बज रहा था, तो मैंने सोचा कि किसका है देख लेती हूँ। यहाँ पर कोई था ही नहीं। मैंने देखा तो बड़ी ननद का फोन था, इस वजह से मैंने आपके फोन से काट करके अपने फोन से मिला लिया, ताकि मेरी बात भी हो जाए और आपका फोन बिजी भी ना बताए। अरे तो तुम्हें उठाने की क्या जरूरत थी? बोलोगी कि क्या हुआ है? ऐसा मुंह लटका कर खड़ी हो गई हो। बड़ी ननद के ससुराल में बहुत बुरी कंडीशन है उनकी, ऐसी हालत कर दी है। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, आप लोगों को तो सब पता ही होगा ना। अब तुम हमें बताओगी कैसी कंडीशन है उसकी, कैसी नहीं। हम उसको उस घर में ब्याह कर आए हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बताऊंगी, मैंने बता दिया है। उसको जाइए और उसकी ससुराल से लेकर के आइए। बहू, तुम्हें लक्ष्मी बाई बनने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे क्या कैसा करना है। हमें सब कुछ पता है, समझ में आया? हाँ हाँ भाभी, माँ सही कह रही है, आपको लक्ष्मी बाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे घर का मैटर है, हम सुलझा लेंगे, आप दूर ही रहिए। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना, और मेरा भी तो हक है ना। मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? आप लोग सब मुझे गलत ही साबित कर रहे हैं। और वहाँ बड़ी ननद के बहुत बुरे हालात हैं, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? उसी रूढ़िवादी में पड़े हुए हैं। अरे बेटा, जिसकी एक बार शादी हो जाती है तो हो जाती है, फिर हम वहाँ से नहीं लाते हैं, हमारा यही रीति रिवाज है। सुना तुमने माँ ने क्या कहा? मतलब कि वो चाहे तुम्हारी बहन मर जाए, आपकी बहन बेटी हमारी मर जाए, लेकिन तुम लोग उसको घर से वहाँ से लेकर के आओगे नहीं। कितने बुरे हालात हैं, वो मरने की कगार में है, उसे कोई मार डालेगा तो भी आप लोगों को चैन है ना? अब वही उसका घर है, ससुराल है, वही उसके पति हैं, देवता है, सास है, ससुर है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? अरे क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप ज्यादा दखल अंदाजी मत करिए भाभी। बहू, अपने काम पे ध्यान दे, ज्यादा इधर उधर की बातें मत कर, समझ में आया? ये लोग कितने बुरे हैं, अपनी बहन बेटी को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी बुरी कंडीशन में है, कितने बुरे हालात हैं उसके। वो आत्महत्या कर लेगी, इन लोगों को पाप लगेगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इतनी लाचार और बेबस नहीं हूँ, मैं खुद जा करके लेकर के आऊंगी और इन लोगों को बताऊंगी भी नहीं। अब क्या खड़ी बड़बड़ कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है? जा करके खाना लगा दे सभी को। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। बेटा, इसको किसने बता दिया बड़ी बहन के बारे में तेरे, कि ससुराल उसकी अच्छी नहीं, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, बहुत मारता पीटता है? अरे माँ, वो फोन आया होगा मेरे में अंजलि का, उसने बता दिया। अब उसको थोड़ा ना मना किया था कि भाभी से मत बताना, उसको लगा होगा कि भाभी को भी पता होगा, तो उसने सारी सच्चाई बता दी उसको, इसलिए उसको पता चल गया। उसने मेरा कॉल उठा लिया, बस ये गलती हो गई। मैं नहा रहा था, बाथरूम में तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए। तू भी ना बेटा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, अभी संभालते हैं हम कैसे संभलता है सब कुछ। हाँ हाँ भैया, मैं तो कहती हूँ कि ले आओ दीदी को, ज्यादा सही है। भाभी एक बार सही भी तो कह रही है। तू ज्यादा समझदार नहीं है बेटा, तू शांत ही रह।
हाँ हाँ ठीक है, मैं शांत ही हूँ। यही अच्छा मौका है, सब लोग दोपहर के समय सो रहे हैं खाना खा करके। मैं जाती हूँ और अंजलि ननद को लेकर आती हूँ। मैं उसको प्रताड़ित नहीं होने दूंगी और उसको फोन लगा करके बता देती हूँ। हाँ हेलो अंजलि बेटा, किसी से बताना नहीं ये बात, और मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, ठीक है ना? तुम सारा सामान पैक कर लो, अपना तैयारी कर लो, बस निकलना बस पड़े। मैं वहाँ रुकूंगी नहीं एक मिनट के लिए, ऐसे नीच और पापी लोगों के यहाँ। ठीक है भाभी, आप जल्दी आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आई। और घर में किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि यहाँ सब रूढ़िवादी पे तुले हुए हैं। सब के सब कह रहे हैं वही उसका घर है, अब मारें या जिंदा रखें। और मैं नहीं आपको चाहती कि आप और ज्यादा प्रताड़ित हो या आत्मदाह कर लें, इसलिए मैं आपको लेने आ रही हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी आइएगा। ऐसे निकम्मे लोगों के यहाँ रखना भी गंवारा नहीं समझती मैं। कैसे कैसे लोग हैं, बातों को समझते ही नहीं हैं। अंजलि बेटा चलो, मैं आ गई हूँ तुमको लेने। भाभी ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत मारा, देखो कितने सारे निशान पड़े हुए हैं। और तो और मेरी साड़ी फट गई थी, तो इन लोगों ने दूसरी साड़ी भी नहीं दी, इसलिए मैं ये कमीज ऊपर से पहन ली हूँ ताकि मेरी ये दुर्दशा किसी को दिखाई ना पड़े। तुम चिंता मत करो अंजलि बेटा, अब चलो मेरे साथ, तुम सब सही हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अब तुम अपने घर चलो, अब रो नहीं, चुप हो जाओ। तुम्हारी भाभी है ना अभी जिंदा, तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अब चलो अपने अब घर में खुशी खुशी रहना, और मैं तुम्हारा देख रेख करूंगी, और मैं तुम्हारा खर्चा दूंगी, सब कुछ मैं तुम्हारा करूंगी, कोई करे या ना करे। आप बहुत अच्छी हो भाभी, बहुत ज्यादा अच्छी हो। मेरा दुख दर्द सिर्फ आपने ही समझा भाभी, किसी और ने नहीं समझा, ना माँ ना भाई ना बहन, किसी ने भी नहीं समझा। मैं उनसे 2 साल से चिल्ला रही हूँ मुझे यहाँ से ले जाइए, पर लेकर नहीं गए। अगर आप आज ना आती तो मैं आत्महत्या कर लेती भाभी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते हैं। अब चलो, मेरी ननद के ऊपर जितना अत्याचार किया भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाभी कहाँ चली गई? ये कौन लेकर के चला गया उनको? अच्छा ही हुआ, बेचारी तड़प तड़प कर जी रही थी। मैं तो चाहती थी कि वो चली जाए एक न एक दिन अपने घर, पर उसके घर से ही नहीं कोई लेने आने वाला था। अब तो सही रहा, भगवान मेरी भाभी को खुश रखना, उसने बहुत अत्याचार सहे हैं। इसकी नेक्स्ट स्टोरी देखने के लिए कल का इंतजार करें।